नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। कर्मचारियों को खुशखबरी है, सैलरी बढ़ी है। 13 साल पुराने नियमों में बदलाव हुआ है, 1 अप्रैल से लागू भी होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, भारत में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। 1 अप्रैल 2025 से नए वेतन नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वृद्धि से लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को भी लाभ होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस वेतन वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक विकास, महंगाई और कुशल कर्मचारियों की प्रमुख मांग है। सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण भी कंपनियां और अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने के लिए प्रेरित हो रही हैं। इस लेख में हम इसी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सैलरी हाइक 2025 की हाईलाइट क्या है? तो दोस्तों, विवरण दिया गया है, जानकारी भी है। वर्ष 2025 में अनुमानित औसत वेतन वृद्धि 10 से 12% की वेतन वृद्धि की जा रही है। सबसे ज्यादा वृद्धि वाले क्षेत्र आईटी, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स क्षेत्र रहेंगे। न्यूनतम वृद्धि 8% की तक हो सकती है, अधिकतम वृद्धि 20% तक हो सकती है। प्रभावित कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 बताई जा रही है। मुख्य कारण आर्थिक विकास, महंगाई, कुशल कर्मचारियों की मांग के तहत किया जा रहा है। वेतन वृद्धि के प्रमुख कारण क्या रहेंगे? तो दोस्तों, आर्थिक विकास होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने की क्षमता मिल रही है। महंगाई बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो रही है, इसलिए वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है। प्रतिभा को बनाए रखना, कुशल कर्मचारियों को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनियां बेहतर वेतन दे रही हैं। नए क्षेत्रों का विकास, एआई, रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में कुशल लोगों की मांग बढ़ी है, जिससे वेतन में वृद्धि हो रही है। सरकारी नीतियां, सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण कंपनियां बेहतर वेतन देने को मजबूर हैं। क्षेत्रवार वेतन वृद्धि, तो दोस्तों, आईटी सेक्टर, इस क्षेत्र में 15 से 20% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसका मुख्य कारण एआई और मशीन लर्निंग में कुशल लोगों की बढ़ती मांग है। ऑनलाइन कारोबार की तेजी और बढ़ते उपभोक्ता खर्च के कारण इस क्षेत्र में 10.5% वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है। हेल्थ केयर में, इस क्षेत्र में भी वेतन वृद्धि में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि, तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि होने की संभावना, यह वृद्धि 2 से 4% तक की हो सकती है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान में डीए 53% है और 2% की वृद्धि से यह 55% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को प्रति माह 400 से अधिक लाभ और मिल सकता है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की क्या संभावना है? तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि कितनी होगी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि से श्रमिकों को 1625 से 2434 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा, जो 1 मार्च 2025 से लागू होगी। यह निर्णय इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन दरें तय करने का निर्देश भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये है पूरी अपडेट आपके लिए। और दोस्तों, कर्मचारियों को खुशखबरी है, सैलरी तो बढ़ेगी। 13 साल पुराने नियमों को में बदलाव करके 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। तो थोड़ी देर भी हो सकती है इसमें 1 अप्रैल के बजाय, लेकिन अप्रैल महीने में लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।